आज हम एक बड़े ही अनोखे विचार पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये लैंगिक रूपांतरण का रहस्य नाम के एक स्रोत से है। और ये स्रोत दावा करता है कि सफलता के पीछे एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी ऊर्जा जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और स्रोत इसे सेक्स ऊर्जा कहता है, पर इसका मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा से कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। हाँ, असल विचार है लैंगिक रूपांतरण। मतलब ये जो एक बहुत पावरफुल अंदरूनी ड्राइव है ना, हाँ। उसे रचनात्मकता, प्रतिभा या जैसे आपने कहा धन कमाने जैसी ऊंची चीजों में बदलना। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई दबाने वाली बात नहीं है, बल्कि इसे एक दिशा देने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल दिशा बदलने वाली बात है। स्रोत तो इसे उपलब्धि का एक राज मानता है। राज? अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये ऊर्जा आखिर करती क्या है? देखिए, स्रोत के हिसाब से इसकी 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। ओके। एक तो मानव जाति को बनाए रखना, दूसरा स्वास्थ्य ठीक रखना, और तीसरी जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसी ऊर्जा को सही दिशा देकर एक आम इंसान भी जीनियस बन सकता है। जीनियस? ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, ये एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति ज्यादा है। तो ये जो इच्छा है, स्रोत कहता है ये सभी इंसानी इच्छाओं में सबसे ताकतवर है। हाँ, सबसे शक्तिशाली। तो जब इसे सही दिशा दी जाती है तो ये कल्पना, हिम्मत, रचनात्मकता, ये सब कैसे जगा देती है? स्रोत का तर्क ये है, और ये बड़ा दिलचस्प है, कि इतिहास के जो महानतम लोग हुए हैं, जैसे कि कलाकार, आविष्कारक, बड़े लीडर्स, उनमें अक्सर ये ऊर्जा ज्यादा विकसित होती है और उन्होंने इसे बदलना, मतलब रूपांतरित करना सीख लिया होता है। अच्छा। तो ये बस ऐसे ही नहीं कह रहे। नहीं, ये कोई अटकल नहीं है। स्रोत कहता है कि यह हजारों सालों के इतिहास और जीवनियों के विश्लेषण पर आधारित है। और कई बार देखा गया है कि महान पुरुषों को प्रेरणा महिलाओं से मिली, वो भी इस ऊर्जा के रूपांतरण में एक तरह से सहायक बनी। अच्छा, तो ये सिर्फ कड़ी मेहनत या इच्छा शक्ति की ही बात नहीं है? नहीं, उससे आगे है। स्रोत में छठी इंद्री या रचनात्मक कल्पनाशीलता जैसी बातें भी हैं। इनका इस ऊर्जा से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत के अनुसार जीनियस असल में वो है जिसने अपनी सोच को इतना गहरा करना सीख लिया है कि वो ज्ञान के उन स्रोतों से जुड़ सके जो आमतौर पे हमारे लॉजिकल दिमाग के लिए उपलब्ध नहीं होते। और ये जो रूपांतरित लैंगिक ऊर्जा है, वही इस छठी इंद्री या रचनात्मक कल्पनाशीलता को ईंधन देती है, फ्यूअल करती है। मतलब ये चेतना को एक अलग लेवल पर ले जाती है। हाँ, रोजमर्रा की तार्किक सोच से ऊपर उठाकर सहज ज्ञान और प्रेरणा के स्तर तक। क्या इसका कोई उदाहरण दिया है स्रोत में, जैसे कोई व्यक्ति? हाँ, बिल्कुल। स्रोत एडिसन जैसे आविष्कारकों का जिक्र करता है। अच्छा। कि वो पहले हजारों तार्किक प्रयास करते थे, पर असली समाधान, वो आहा मोमेंट तब आता था जब वो अपनी रचनात्मक कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करते थे। एक और उदाहरण डॉक्टर एल्मा गेट्स का है। वो बताते थे कि कैसे वो शांत बैठकर विचारों को आने देते थे, मानो वो कहीं और से आ रहे हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। खासकर जब वो किसी मुश्किल समस्या पर फंसे होते थे। स्रोत मानता है कि ये सब इसी रूपांतरित ऊर्जा से संभव होता है। एक और दिलचस्प बात स्रोत ने कही थी कि ज्यादातर बड़ी सफलता 40 या 50 की उम्र के बाद ही क्यों मिलती है? हाँ, ये भी इसी से जुड़ा है। इसका भी इसी ऊर्जा से कोई कनेक्शन है? स्रोत का यही मानना है। उनका तर्क यह है कि 40 से पहले अक्सर लोग इस ऊर्जा को ज्यादातर सिर्फ शारीरिक रूप में ही खर्च कर देते हैं और इसके रचनात्मक पहलू को, उसकी संभावना को समझ नहीं पाते या उस पर ध्यान नहीं देते। तो 40 के बाद क्या बदलता है? 40 और 60 के बीच का जो समय है, वो अक्सर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, मतलब उत्पादक होता है। अच्छा। क्योंकि तब तक व्यक्ति इस ऊर्जा को साधना और सही दिशा देना बेहतर सीख लेता है, अनुभव आ जाता है। और खासकर जब इसमें प्रेम और रोमांस जैसे गहरे भाव जुड़ जाते हैं, तो ये ऊर्जा और भी ज्यादा संतुलित और शक्तिशाली हो जाती है। प्रेम का क्या रोल है इसमें? प्रेम इसे एक तरह से स्थिरता देता है, भटकाव से बचाता है और रचनात्मक दिशा देता है। ये सब तो हुई अंदरूनी बदलाव की बात। क्या ये ऊर्जा बाहरी तौर पर भी असर डालती है? हाँ, बिल्कुल। जैसे किसी के व्यक्तित्व पर, या जिसे हम पर्सनल मैग्नेटिज्म, वो व्यक्ति का चुंबकत्व कहते हैं। निश्चित तौर पर। स्रोत साफ कहता है कि जिसे हम करिश्मा या पर्सनल मैग्नेटिज्म महसूस करते ना, हाँ, वो काफी हद तक यही रूपांतरित सेक्स ऊर्जा है। अच्छा, वो कैसे? ये सिर्फ बातों से नहीं पहुंचती, ये आवाज के लहजे में, आंखों की चमक में, बॉडी लैंग्वेज में, यहाँ तक कि विचारों के कंपन
वाइब्रेशंस के जरिए दूसरों तक पहुंचती है। कमाल है। आपने देखा होगा जो कामयाब सेल्स पर्सन होते हैं वो अक्सर अनजाने में ही अपनी इस ऊर्जा को उत्साह और जोश में बदल देते हैं। हाँ हाँ, उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है। बस वही जिसे लोग उनकी तरफ खिंचते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक बहुत जानी पहचानी ऊर्जा को बिल्कुल नए नजरिए से देखने को कह रहा है। एकदम। ये सिर्फ एक जैविक जरूरत नहीं है, बल्कि रचनात्मकता और असाधारण उपलब्धि का स्रोत है। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझा जाता है और इसे सचेत रूप से कॉन्शियसली रचनात्मक लक्ष्यों की तरफ मोड़ा जाता है, खासकर प्रेम और रोमांस जैसे भावों के साथ मिलाकर, तो ये इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। तो ये एक पोटेंशियल है जो सबके अंदर है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत है। हाँ, समझने और दिशा देने की। और अंत में चलिए श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हम अपनी इस अंदरूनी ऊर्जा को पहचान कर इसे सही दिशा देना सीख लें, तो हमारे अपने लक्ष्यों और रचनात्मक कामों के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गौर जरूर करना चाहिए।